वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है उसका अध्याय चौथा पढ़ेंगे, जिसमें पाल शैली, जैन शैली और अपरभ्रंश शैली को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है कि बादामी गुफा, एलोरा, अजंता, इन गुफाओं को कंप्लीट किया था और उसका वीडियो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ ऐड कर दिया गया, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। देखते हैं पाल शैली, जैन शैली, अपरभ्रंश शैली में क्या है, जिसका काल रहा है 750 से 1500 के बीच में। तो हम लोग देखते हैं पाल शैली। पाल शैली को देखने का प्रयास करते हैं। तो पाल शैली मुख्यतः पूर्वी शैली मानी जाती है। पाल शैली को पूर्वी शैली मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति जो है 750 से 1197 ईस्वी के आसपास हुआ था। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो लघु चित्रों की शुरुआत की थी पाल शासकों के द्वारा किया गया था। तथा भारतीय लघु परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो भारतीय जो लघु परंपरा थी वो पूर्व मध्यकाल पूर्व मध्यकाल रहा है, प्राकृत काल, वहाँ से जो है कि आरंभ होती है। पालों के द्वारा सर्वप्रथम जो है कि चित्रण की जो है लघु कला जो स्टार्ट किया गया था। और भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुआ है? तो भारत में जो लघु चित्रों का प्रारंभ हुआ है वो प्रज्ञा पारमिता से हुआ है। दोस्तों अगला देखते हैं, पाल पोथी चित्रों का समय क्या है? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। कहीं कहीं आपको 14वीं शताब्दी भी देखने को मिलेगा, लेकिन 12वीं ही सत्य होगा। यूथ कंपटीशन बुक में ये लिखा गया है तथा रीता प्रताप में भी ये लिखा गया है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ जो हुआ है वो पाल शैली में हुआ है। किसने पाल शैली को पूर्व शैली कहा था? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। लामा तारानाथ ने जो है पाल शैली को पूर्व शैली कहा था। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो पोथी चित्रों का निर्माण जो है पाल राजवंश ने करवाया था। अगला देखते हैं, पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो पाल शैली के जो 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं बंगाल, नेपाल और बिहार राज्य जो है कि इसके मुख्य केंद्र रहे हैं। ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? तो ताड़पत्र पर जो बने चित्र रहे हैं वो पाल के द्वारा बनाए गए, पाल शैली में विकसित किया गया था। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक जो है पाल शासक जी रहे हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किस शैली को, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना? तो धीमान बितपाल, जो धीमान पुत्र बितपाल थे, इन दोनों कलाकारों को पाल शैली का जो है कि संस्थापक माना था। तथा पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने 750 से 770 के बीच में करी थी। गोपाल पाल जो है इसका संस्थापक रहा। तथा भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो धर्मपाल ने जो है ये विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो जो गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। दोस्तों अगला देखते हैं, पाल राजाओं के समय काश्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। तो कुणकी हार गया जो था वो मूर्ति कला का बहुत बड़ा केंद्र रहा है पाल शासकों के समय में। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक जो ग्रंथ चित्र बने हुए हैं वो मुख्यतः तालपत्र पर बने हुए हैं। तथा पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। तो पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं तालपत्रों पर बनाए गए हैं। पाल शैली के दृष्टता चित्रों पर किस लिपि में अभिलेख लिखे गए? तो देवनागरिक जो लिपि है इस तरीके की, इस पे जो है कि अभिलेख को लिखा गया है। बोध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो बोध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। तथा पाल चित्रों में किन शैलियों को अपनाया था? तो जो पाल जो चित्र थे उसमें जो है मुख्यतः नाग शैली को अपनाया गया था। नाग शैली नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। पाल चित्र कला किस प्रदेश की है? तो पाल जो चित्रकला रही है वो मुख्यतः बंगाल की रही है। ऐसे देखिएगा आप लोग, अजंता की परंपरा विद्यमान रही पाल शैली में ही, अजंता की परंपरा विद्यमान रही है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का है उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पाल शैली का उदाहरण है। प्रमुख सचित्र पाल पोथियां प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, पंच शिखा है, कर्ण देव गुहा है तथा गंध बिहू है। ये मुख्य जो है कि पाल पोथियां रही हैं। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्रति रही है वो प्रज्ञा पारमिता रही है। अगला देखते हैं, पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो पाल के जो लघु चित्र संबंधित रहे हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पाल पोथी संबंधित थी महायान बौद्ध धर्म से। पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ रहा है प्रज्ञा पारमिता आधार ग्रंथ रहा है। ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता है। तथा पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ जो है ये भी प्रज्ञा पारमिता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे,
महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता 100 से 600 ईस्वी में कुल कितने श्लोक हैं? तो 8000 श्लोक यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की? तो प्रज्ञा पारमिता की जो ग्रंथ की जो रचना की गई नागार्जुन के द्वारा किया गया। पालयुंगिन पांडुलिपि चित्र अधिकांश आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित रहा है। देखते हैं पाल शैली में बने चित्र का आकार क्या रहा है? तो 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा, इस तरीके से जो है कि संतुलन में रहा है। 22 सही 1/4 इंच गुणे 2 सही 1/4 इंच। इस शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सुवर्ण रंग का प्रयोग किया गया है, सुवर्ण रंग का प्रयोग यहाँ जो है कि किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है? जैन शैली अपभ्रंश शैली, जिसे पश्चिमी शैली भी कहते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैन शैली क्या है? जैन शैली को हम लोग देखेंगे तो जैन शैली जो मुख्यतः रही है वो पश्चिमी शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 1100 और चलती रही कब तक? 1500 ईस्वी तक ये चली। जैन चित्रकला कहलाती है। तो जैन चित्रकला भी एक लघु चित्रकला है। अगला है जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो आनंद कैटिस कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने इसे जो है कि पश्चिमी भारतीय शैली कहा था। नेक्स्ट अगला देखते हैं महावीर 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है। तो महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं उसका जन्म जो है कल्पसूत्र में जो है कि चित्रित किया गया है। अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हुए हैं। तो अपभ्रंश शैली के जो अंग प्रत्यंग बने हुए हैं स्थिर व जकड़े बने हुए हैं। तथा भारत में सचित पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? तो कागज के माध्यम पर बनी है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी रही है। जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा तीर्थंकर और उनकी जीवनी रही है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में है? तो जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला ये महावीर स्वामी का एक जो है कि दृश्य बनाया गया है और उसके नीचे जो है कि 599 और से 527 लिखा गया है। उनका जीवन चक्र है, जीवन शैली, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 599 ईस्वी में हुआ था। महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ जिग्रभी गांव के समीप रिजुपालिक नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे जो है कि इनको जो है कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर के पिता थे। तो महावीर के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ बताया जाता है। महावीर की माता का नाम चित्रशला तथा महावीर का विवाह हुआ था यशोदा से। महावीर की पुत्री थी अड़ोज्या प्रियदर्शी तथा महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुई है। अगला देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक व तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? तो अपभ्रंश जो चित्रों का विषय है वो जैन है। तथा कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्र किस शैली में है? तो कल्पसूत्र का जो चित्र है वो जैन शैली में देखने को मिलता है। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की रचना है। परली आँख किस शैली की चित्रों की विशेषता रही? तो अपभ्रंश शैली चित्रों की जो है की विशेषता रही है परली आँख। ये सब आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है। सवाचस के चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? तो ये मुख्यतः जो है कि जैन शैली की विशेषता है। सवाचस में जो चेहरे हैं मुख्यतः जैन शैली की विशेषता है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का जो अंकन हुआ है वो अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित पुस्तक में चित्रित है? तो जैन धर्म के जो अनेक हैं वो कालकाचार कथा में जो है कि चित्रित किया गया है। कालकाचार कथा यह एक जैन हस्तचित्र है। यह एक क्या है? जैन हस्तचित्र है। कालकाचार कथा तथा कल्पसूत्र चित्रित किया गया है जैन लघु चित्र में। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने हैं 14वीं शताब्दी में। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है जैन शैली में। जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है निशीथ चूड़ी।
जैन शैली का प्राचीनतम जो ग्रंथ रहा है निश्चित चूड़ी रहा है। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य जी रहे हैं। निश्चित चूड़ी जिनदास गढ़ी द्वारा रचित का निर्माण मुख्य रूप से हुआ था कौन से समय में? तो सिद्धराज जयसिंह के समय हुआ था 1100 ईस्वी में। अगला देखते हैं कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से मिली है? तो जौनपुर से मिली है। आपको कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्णाक्षरी में लिखी गई है? तो जैन धर्म के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 की प्रति जो बड़ोदरा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। अगला देखते हैं इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती है? तो वो सिराज से की जाती है। किस ग्रंथ में अपभ्रंश शैली के चित्र मिले हुए हैं? तो बाल गोपाल स्तुति रति रहस्य दुर्गा सप्तमी बसंतम विलासम में तथा कामसूत्रा तथा कालकाचार कथा में निश्चित चूड़ी में तथा कथा सरित सागर में जो है कि यहाँ से जो है अपभ्रंश शैली के चित्र मिले हुए हैं। बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बसंत विलास के चित्र जो है गुजरात में पाए जाते हैं। किस शैली के चित्र में सीमांत रेखाओं को निबंध की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है? तो अपभ्रंश शैली को बनाया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखाएं किससे बनी है? तो काली स्याही तथा कलम के द्वारा बनाई गई। काली स्याही व कलम के द्वारा बनाई गई है। लौर चंद के लेखक कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी हैं। वो अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं, भाव शून्य के रूप में दिखाई देते हैं। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता रही है? तो प्राथमिक रंगों की प्रधानता रही है। जैन शैली में पशु पक्षी तथा प्रकृति का चित्रण कैसे हुआ है? तो अस्वाभाविक हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं पट चित्र के निर्माण में किन शैलियों को अपनाया गया? तो पट चित्र के निर्माण जो है गौड़ शैली को अपनाया गया है। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृत का नाम बताइए जो मेहता को गुजरात से मिली थी। जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी बसंत विलास है। एनसी मेहता ने इसको ढूंढा था वहां से 1451 में। बसंत विलास के कितने चित्र हैं? तो 79 चित्र हैं, 79 चित्र हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैन शैली से प्राप्त चौर पंचशिका के चित्र में क्या चित्रित है? तो बिल्हण और चंपावती का प्रियता जो प्रेमलीला को जो है कि संबंधित जो है चित्र देखने को मिले हैं। अगला क्या है? जैन शैली को अपभ्रंश शैली नामक किस विद्वान ने कहा है? तो राय कृष्णदास ने इसको जो है कि अपभ्रंश नाम दिया है। जैन शैली में धरातल क्या है? तो ताड़पत्र है, कागज है, ताड़पत्र है, कपड़ा है, कागज तथा भित्ति चित्रण में जो है कि देखने को मिलता है। पाक वस्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया है? तो गयासुद्दीन खिजली के राज्यकाल में लिखा गया था। और ये आपका 1469 से 1500 के समय का हो जाएगा। जैन शैली का प्रारंभ एवं विकास हुआ है 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। जैन शैली की खोज किसने की? तो जैन शैली की जो खोज रही है वो मुख्यतः आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। सन 1900 और ये आपका टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी अदर जितने भी 8 के एग्जाम होंगे, बीएचयू एंट्रेंस वगैरह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग वीडियो को एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा कर भी या स्पीड कम करके भी लिख भी सकते हैं और देख सकते हैं। सन 1924 में बर्लिन म्यूजियम में कल्पसूत्रा की सचित्र प्रति किसने खोजी? आनंद कुमार स्वामी ने खोजी। गीत गोविंद व कल्पसूत्रा किस धर्म से सचित्रित रहा? तो जैन धर्म से जो है कि इसको चित्रित किया गया। रति रहस्य तथा कामसूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? तो ये मुख्यतः जो है कि जैन शैली में आपके बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखेंगे अगले दिन। और यहाँ अध्याय जो है 5वां राजस्थानी चित्रकला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और डीएफई क्लास में आपका स्वागत रहेगा। वीडियो को वॉचिंग करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए और कंटिन्यू पे में जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ एक लेक्चर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो वहाँ आप लोग